अच्छाई नहीं होती तो क्या फेम होता? तो लोगों को फेम कैसे मिलता है? अच्छाई से ही तो मिलता है फेम, या तो बुराई से मिलता है या तो अच्छाई से मिलता है। अब आप लोगों को पता होगा कि किसमें अच्छाइयाँ हैं किसमें बुराइयाँ हैं, ये तो दोनों चलते रहते हैं समाज में, संसार में, अच्छा है बुरा है, अच्छा बुरा। लेकिन जिसके साथ सिर्फ अच्छा चलता है वो कौन है? वो संत है, भगवान। वो अच्छे ही अच्छे हैं, उनके लिए ये वाला है नहीं, क्योंकि वो अंदर से भी सुंदर है बाहर से भी सुंदर है। उनका अंदर रंग काला नहीं है। बहुत से लोग कहावत में कह देते हैं बाहर से भी काला है अंदर से भी इसका दिल काला है। तो ये काला कहाँ? तुमने दिल तो देखा नहीं उसका कि दिल काला कहाँ है। आपने उसको समझा कैसे? उसके स्वभाव से आपने कह दिया कि इसका स्वभाव ऐसा है इसलिए ये काला। तो जो स्वभाव हमारा है वो स्वभाव तो हमारा भगवान के हम बच्चे हैं, हम तो अंश भगवान के हैं। तो उसके बच्चे वो वाला स्वभाव हम क्यों नहीं दिखा रहे? देखिए बच्चों से पहचान माता पिता परिवार की हो जाती है। कैसे? स्वभाव से। आपका स्वभाव भगवान वाला है तो आप भगवान वाले स्वभाव में नहीं है ना। आप जो स्वभाव दिखाते हैं वो आपके परिवार का दिखता है, आपके परिवार का दिखता है। आपके माताजी कैसे हैं, पिताजी कैसे हैं, दादाजी कैसे हैं, दादी कैसे हैं, भाई बंधु कैसे हैं, ये सब आपके परिवार के लक्षण दिखते हैं। वो बहुत समझदार मायातीत होता है ना, उस माया से परे होता है ना, उसको सब पता चल जाता है कि आपका स्वभाव और जो भी बोल रहे हो, जिस बीज से बने हो उसी का जो स्वभाव है। भाई देखिए गेहूं का बीज से तो गेहूं ही तो उत्पन्न होगा, चावल के बीज से तो चावल ही उत्पन्न होगा। तो हमारा जैसा स्वभाव है हमारे बीज से वैसा ही तो उत्पन्न होगा। लेकिन चलो ठीक है, तो क्या हम नहीं पढ़े तो क्या मेरा बच्चा नहीं पढ़ सकता? अगर हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो क्या हुआ? लेकिन हमारे में चाहना तो है कि मेरा बच्चा पढ़े, तो सिर्फ हमारा बच्चा पढ़ सकता। अभी कहते बाप ने तो पढ़ा नहीं, बेटा इतना पढ़ गया, बाप ने तो पढ़ा नहीं, बेटा इतना पढ़ गया। तो आपका जो बीज था जिसके हम संतान हैं उसके अंदर ये भावना है, उसके अंदर ये भाव है हमने ऐसा नहीं किया, हम ऐसा नहीं कर पाए, लेकिन मेरा बच्चा अच्छा कर ले, मेरा बच्चा अच्छा कर ले। तो जो अच्छा अच्छा करते वो बीज के साथ वो भाव भी आया, जो वो भाव आया वो हमको मिला, वो हमको मिला तो मेरा स्वभाव ऐसा हो गया। मेरा स्वभाव ऐसा हो गया। इंसान मजबूर होता है अपने स्वभाव से, लेकिन अगर स्वभाव को चेंज करना चाहे तो मानना पड़ेगा पहले कि हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के हैं। और जब हम भगवान के अंश हैं तो भगवान का स्वभाव कैसा है, फिर हम उनकी नकल करने लगे, उनके विचार अपने अंदर लेने लगे, उनका भाव अपने अंदर लेने लगे। वो सबके लिए करते हैं, सोचते कुछ नहीं है। वो किसी का बुरा नहीं करते हैं, सबके लिए अच्छा करते हैं। दुश्मन भी हो तो भी उसको सब कुछ, सृष्टि का सब कुछ दे रहे हैं। जब वो भगवान सब कुछ उनको दे रहे हैं तो मैं कौन हूँ इनसे लेने के लिए, इनसे लेने के लिए? तो मेरा भी स्वभाव इनके जैसा हो जाना चाहिए कि हम भी देने वाले बने, लेने वाले ना बने। और अगर हम लेने वाले बन रहे हैं तो फिर हम उससे हटके और समाज में आके समाज वाले स्वभाव के हो। हमें अपना देखो, संत महात्मा लेते कुछ नहीं है, वो जो दे रहे हैं इसके बदले में आप कुछ नहीं दे सकते। जो वो दे रहे हैं उसके बदले में आप कुछ दे नहीं सकते। लेकिन हाँ, संसार को चलने के लिए, लोगों का कल्याण करने के लिए आप आश्रम बना सकते हो, भवन बना सकते हो, रहने का प्याऊ लगवा सकते हो, खाने ये कर सकते हो आप। लेकिन किसके लिए करोगे? माध्यम तो संत हुआ, किया किसके लिए? लोगों के लिए, उन जन के लिए, हरि जन, जो हरि के जन हैं, बच्चे हैं, उनके लिए किया। आज बहुत बड़ा
आश्रम बना दिया आपने, उसमें रह कौन रहा है? खाने पीने का लगा दिया, तो क्या खाना पीना सब जितना तुमने दिया सारा खा ले रहे, या जितनी जगह दी है क्या वो सारा रह ले रहे? देखिए एकदम ज्वलंत उदाहरण है, महाराज जी ने इतना बड़ा आश्रम वृंदावन में, बरसाने में, मनगढ़ में, वो लेते नहीं है, वो तुमको दिलाते हैं, तुमको दिलाते हैं, तुमको दिलाते हैं, तुमको, सबको दिलाते हैं। एक दूसरे का तुम लोग ले, यही तो तुम्हारे कर्मों का जो खजाना है, कर्म लेके आए हो वही तो कटवाते हैं। तुम्हें इससे लिया इसको दो, तुम्हें इससे लिया इसको दो। अरे तुम मामा बन गए हो तो तुम दोगे नहीं, तुम चाचा बन गए हो तो तुम दोगे नहीं, तुम दादा बन गए हो तो तुम दोगे नहीं। रिश्तों को जोड़ के और ये काम करवाते हैं कि रिश्ते जुड़ गए आपके, हमारे से आपके रिश्ते जुड़ गए। इन रिश्तों के माध्यम से हमारी लेनी देनी स्टार्ट हो गई, और जो मेरी लेनी देनी स्टार्ट इस माध्यम, हाँ क्यों नहीं देंगे, दादा बन गए, खुशी हो गई। अरे दादा बन गए, तुम ही दादा हो, तुम ही चाचा हो, तुम ही पापा हो, तुम ही मामा हो, तुम ही फूफा हो, तुम ही मौसा, तुम ही तो सब कुछ हो। लेकिन जिस रिश्ते में जितनी इंपॉर्टेंट रहती है वही तो करते हो। फादर के रिश्ते की जो इम्पोर्टेंस है वो दिखाते हो, दादा के रिश्ते में जो इम्पोर्टेंस है वो दिखा, मामा चाचा नाना ताता जो भी है उसके जो इम्पोर्टेंस, तो क्या सब में सेम इम्पोर्टेंस दिखाते हो? नहीं। क्यों? है नहीं, जहां है वहां कर रहे। वो लोग तो कभी कभी के हैं, कभी कभी आए, कभी कभी कर दिया। रोजमर्रा का तो जीवन हम लोगों का इनसे ही काटना है, इनसे ही रहना है, इनसे ही जीवन में। और जो हमारे आसपास के लोग हैं, देखिए लोग कहते हैं रिश्तेदार के साथ नहीं रहना चाहिए, पड़ोस में नहीं रहना चाहिए, रिश्तेदार के दूर डिस्टेंस रहना चाहिए, मायका ससुराल पास नहीं होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए। सारी बातें तो डिस्टेंस की बात करते हो, तो फिर जब दूरी बनाना चाहते हो तो फिर दूरी क्यों नहीं बनाते? दूरी तो बना रहे हो। भाई बहन शादी हुआ रहे हैं तो ठीक है, पिताजी ने कहा एक बेटा एक बेटी है, एक ही मकान बहुत बड़ा सा बना है, नाम लिख दिया, एक पोर्शन में तुम रहो, एक पोर्शन में तुम रहो, जिसको जो पसंद हो ले लो। बेटा ने कहा नीचे का, बेटी ने कहा ऊपर का, रहो आराम से। उसके बावजूद भी उस आपके भाई के घर में क्या बन रहा है आप देखने नहीं जा रहे हो, बहन के घर में बन रहा है वो देखने नहीं जा रहा है, और हम लोग आपस में वही जो पति हमारा बाहर का है उससे हम कॉन्फिडेंशियली बात कर लेते हैं, जो मेरा सगा भाई है उससे हम वो बात को छुपा लेते हैं। वही बच्चे जो अभी तक हमारे बुआ बुआ कहते थे और मौसी मौसी कहते थे, उन बच्चों को दूर करके जो मेरे अपने बच्चे हो गए उनसे हम सारी कॉन्फिडेंशियल बातें करते हैं, उन बच्चों को छुपा लेते हैं। वो बच्चे इशारे करते, मम्मी मेरा ये चीज रखा, मम्मी दीजिएगा मत दीजिएगा मत, अच्छा ठीक है छुपो। ये क्या, कितनी हकीकत है ये सारी बातें। कभी इन हकीकत से गुजरे हो? अगर हकीकत में रहोगे तो देखोगे कि आखिरकार हम जी कहाँ रहे हैं, चल कहाँ रहे हैं, किसके लिए भाग रहे हैं। जिसको अपना कह रहे हैं उससे दूर भी भागना चाहते हैं, वो मेरे करीब ना आए, रिश्तेदार को अपने साथ रखना नहीं है, मेहमान 4 दिन के होते हैं 4 दिन के लिए चले जाए, तो किसके पीछे आप भाग रहे हैं? मेन प्रश्न मेरा ये है, किससे रिश्ता निभा रहे हैं? किसी से निभ नहीं रहा है, लेकिन मन जो हमारा है ना उसको पता नहीं है कि क्या करना है, इस वजह से कभी इसमें फंस जाता, कभी इसमें, कभी इसमें, कभी इसमें फंस जाता। लेकिन जब मन को पता चल गया है तब मन अलग क्यों नहीं होता? इसको अलग करो फिर। इसको करने में हमारा अभ्यास नहीं है, इसको करने में हमारा वो नहीं है। कोई भी आसान है भगवत प्राप्ति करना, आसान है भगवान का दर्शन करना। बहुत सोचते हो आसान है, अनंत जन्मों के से छुटकारा मिल जाए, स्वयं साक्षात कृष्ण का दर्शन करो, राधा का दर्शन करो, उनके साथ हंसो बोलो रहो, कोई भी तुम्हें विकार तकलीफ ना दे, कष्ट ना दे, उन सब चीजों से तुम उपराम रहो, देखते रहो कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है।
इंसान नहीं है। ये देह को देह अभिमान छूट जाए, हम देह नहीं है, हम तो अलग है, ये अलग है,